हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपने रिक्वेस्ट किया था कि आपको फ्रेशर अकाउंटिंग के लिए वीडियो चाहिए, हाउ टू अप्लाई फॉर द जॉब। सो जस्ट क्लिक ऑन जॉब सीकर लॉगिन। ओके, आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, जॉब सीकर आईडी। ओके, सो यहाँ पे आपको डालना है फ्रेशर। अकाउंटेंट के लिए अगर आप देख रहे हैं तो अकाउंटेंट, और सेलेक्ट एक्सपीरियंस में आपको फ्रेशर डालना है। ओके, इफ़ यू आर बीकॉम कैंडिडेट, एमकॉम कैंडिडेट और एमबीए फाइनेंस कैंडिडेट और आपको अकाउंटिंग के लिए जॉब चाहिए एज अ फ्रेशर, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको क्या क्या स्किल्स मैंडेटरी आना चाहिए ये पहले हम देख लेते हैं। सो सी दीज आर द टेक्निकल स्किल्स। ओके, सो आपको बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, जैसे जनरल एंट्रीज हो गया, फाइनल अकाउंटिंग हो गया, एंड एज वेल एज मोस्ट ऑफ द कंपनी दे हैविंग डिफरेंट लाइक ईआरपी सॉफ्टवेयर्स। जैसे अभी फॉर फ्रेशर के लिए तो टैली आपको मैंडेटरी आना ही चाहिए, एज वेल एज एमएनसी में अभी सैप चल रहा है। ओके, सैप सॉफ्टवेयर दे आर, सैप ईआरपी टूल दे आर यूजिंग। सो आपको टैली में कॉमनली मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए बेसिक। ओके, एज वेल एज आपको एडवांस एक्सेल में नॉलेज होना चाहिए। इन एडवांस एक्सेल वी लुकअप, एच लुकअप, एज वेल एज पाइवट टेबल, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, डाटा सॉर्टिंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ओके, जीएसटी बेसिक आना चाहिए, लाइक जीएसटी कैसे फिल करते हैं, जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं। ओके, एज वेल एज आपको टीडीएस क्या होता है उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, टैक्स डिडक्शन का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लाइक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सो ये 4-5 ही चीज़ें हैं कि जो बेसिक फॉर द फ्रेशर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये सारी चीज़ें सीवी में ऐड करना है। जैसे अगर आपको अकाउंट पेएबल का थोड़ा सा नॉलेज है, जैसे कैश फ्लो क्या होता है, कैश इनफ्लो क्या होता है, आउटफ्लो क्या होता है, वो भी आपको मेंशन करना है। आपने अगर इंटर्नशिप किया है कोई, तो आपको इंटर्नशिप मेंशन करना है। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई एनी रैंडम प्रोजेक्ट लेके आपने उस पर वर्क किया है, तो आपको वो भी सीवी में मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इंटर्नशिप किया है तो आपने इंटर्नशिप में क्या क्या किया था वो भी आपको प्रॉपर डालना है, कि जैसे आपने वहाँ पे डेटा एंट्रीज किया था, आपने कोई बैलेंस शीट बनाया था, आपने कोई डेटा रिकन्सिलेशन किया था, तो आपको वो भी वहाँ पे मेंशन करना है। ओके, ये प्रॉपर आपको करना है। आपने तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कोई भी रैंडम डेटा उठा के उस पर आप लाइक प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो भी प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व कर सकते हो और सीवी में डाल सकते हो। ओके, सर्टिफिकेशन होते हैं जैसे टैली विद जीएसटी हो गया, एडवांस एक्सेल का हो गया। फ्री सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं मार्केट में अभी अवेलेबल, जैसे आप लिंक्डइन पे ही एक फ्रेश लाइक कि फ्री में मिलता है आपको लिंक्डइन पे सर्टिफिकेशन, तो आप वहाँ पर भी लर्न करके आप वो भी सर्टिफिकेशन आपके सीवी में डाल सकते हो। ओके, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपको लाइक अकाउंट रिसीवेबल में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज है, तो आपको ये सारी चीज़ें डालना है, जैसे कि आपको मेंटेन करना आता है बुक अकाउंटिंग का डेली बेसिस पे, डेली आपको रेवेन्यू रिपोर्ट जनरेट करना आता है, आपको बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना आता है, तो आपको ये प्रॉपर जैसे आपको मेंशन करना है। ओके, सीवी में। कोर्सेज के लिए आप लिंक्डइन, आई थिंक इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन, आपको फ्री में मिल जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको सीवी में मेंशन करना है। तो अभी हम देखते हैं जॉब में उनको क्या क्या स्किल्स मैंडेटरी है। जैसे हम ये फर्स्ट वाला जॉब देखते हैं, सी यहाँ पर भी सेम है, जैसे उनको टैली और ईआरपी सॉफ्टवेयर चाहिए। टैली को आपको नॉलेज गेन करना है, एज वेल एज आपको अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको लाइक जीएसटी कैसे कैलकुलेट करने पड़ते हैं, टीडीएस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको सीवी में मेंशन करके फिर आपको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वैसे ही आपको 2-3 यहाँ पे और जॉब में दिखा देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सी यहाँ पर भी है, तो
यहाँ पर भी सेम कि इनको एक्सेल का ज़्यादा एडवांस एक्सेल चाहिए, सो इसमें वे लुकअप पाइवट टेबल कैसे चलाना है वो आना चाहिए। प्रिपेयर द इनवॉइस एज वेल एज मेक ऑनलाइन पेमेंट, मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपने कोई जेडी भी देखा है और आपको वो सारी चीज़ें आती है तो आप उस हिसाब से CV प्रिपेयर करो, आपका CV बनाओ एंड देन यू हैव टू अप्लाई। ओके, उनको जो भी स्किल चाहिए वो आप CV में डाल के फिर अप्लाई करना, अगर आपको वो सब चीज़ें आती है तो। ओके, एंड उसको हाईलाइट करना सो दैट वो CV में ज़्यादा दिखेंगे कि आपको वो एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो तो। ओके, तो आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब कभी कभी CV जो JD रहता है उसमें भी ईमेल ID रहता है या नंबर्स रहते हैं, तो आप डायरेक्टली उस पर भी मेल कर सकते हो। ओके, अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो। यहाँ पर भी सेम है। सो जस्ट ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैंडेटरी रहती है फॉर फ्रेशर कैंडिडेट। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप जस्ट रॉ कोई भी डेटा लेके उस पर प्रैक्टिस करिए, वो प्रोजेक्ट में ऐड करिए, इंटर्नशिप में ऐड करिए, जो भी इंटर्नशिप आपने किया था, और वहाँ पे मेंशन करके आप फिर अप्लाई करिएगा कोई भी पोस्ट के लिए। ओके, आई थिंक आई कवर्ड ऑल द थिंग्स फॉर द अकाउंटिंग फ्रेशर कैंडिडेट इफ़ यू आर BCom MBA और MCom कैंडिडेट। ओके, so if you like my video just share and subscribe to my channel as well as अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए रिलेटेड टू हाउ टू फ्री सर्टिफिकेशन कैसे लेते हैं लिंक्डइन से, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगी। अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो इनबॉक्स में। थैंक यू।